अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। सानिया मुरीदकी के बाद अभी तक हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन जारी है। अभी कुछ देर पहले मरकज के चैनल पर वीडियो अपलोड हुई जिसमें पीर सैयद सरवर शाह साहब सैफी वो यही बात कर रहे थे कि इनकी गुंडागर्दी अभी तक नहीं रुक रही। इतना बड़ा सानिया ऑपरेशन किया, हजारों लाशें गिराई, उसके बावजूद इनको चैन नहीं आया और अभी भी गुंडागर्दी जारी है। अभी इनका और प्लान सामने आ चुका है। जनूबी पंजाब में वो बता रहे थे कि ये सीसीडी जो है ये सिविल कपड़ों में ये लोग घूम रहे हैं और जिधर भी इनको लबैक का कोई कारकुन नजर आता है उसको ये गिरफ्तार करके ले जाते हैं, या कोई वीडियोस बनाता हुआ या इस तरह की कोई भी जो है वो हरकत सामने आती है उनकी तो फौरी पकड़ कर ले जाते हैं। जब कोई उनके लवाहिकीन पीछे उनको बाजियाब करवाने के लिए जाते हैं थाने की तरफ तो उनसे उधर 1-1 लाख रुपया लिया जा रहा है। एमएनए एमपीए जो है वो उनको भी इसी तरह की धमकियां देते हैं और जो आम कारकुनान है उनसे तो 1 लाख रुपया जब देंगे तो और दूसरा एक साथ में उन्होंने पेपर भी बनाया हुआ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ लाताल्लुकी भी करो और साथ में 1 लाख रुपया भी दो, फिर तुम्हारी जान छूटेगी। तो इस तरह की हरकतें जो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कोई समझ से बाल आता रहे हैं कि ये लोग कितने गिर चुके हैं, किस हद तक ये जो है गिर चुके हैं कि अपने मजलूम मुसलमानों का एक तो कत्लेआम किया, बजाय उस पर के शर्मिंदा होते, अपनी गलती का इतराफ करते, कोई जुडिशल कमीशन तश्कील देते और मजलूमों को इंसाफ देते, लेकिन इन्होंने तो उल्टा गुंडागर्दी जो है शुरू कर दी है और मजलूम और बेरोजगार जो है निहत्ते मुसलमानों से ये लाखों रुपए लूट रहे हैं। पिछली भी मैं एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उधर हमारे इलाके में इन्होंने एक बंदे से 20 लाख रुपया मांग लिया है। तो इस तरह की जो है खबरें आती रहती हैं और मैं आपको मुसलसल अपडेट करता रहता हूँ कि ये फुल गंड जो है हुकूमत गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। इसलिए तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि आप महफूज मकाम पर रहें। बेशक सोशल मीडिया जो है आपने यूज करना है करें, तहरीक का काम करें, लेकिन अपने आप को बिल्कुल महफूज बनाएं। आपने किसी भी तरह जो है ना इनको गिरफ्तारी नहीं देनी, इनके जाल में नहीं फंसना, क्योंकि ये अभी फुल गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए अब इन्होंने तहरीक को क्रैश करने की जो है मुकम्मल इंतजामात कर लिए हैं। तो इसलिए तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि आप महफूज मकाम पर रहें। उसके बाद अगर मस्जिदों में बात की जाए तो एक फार्म दिया जा रहा है जो 25-25 हजार वजीफा जो है मंजूर किया जा रहा है और उसमें अहले सुन्ना, अहले तशी और इस तरह के जो है साथ में अदर्स का ऑप्शन भी दे दिया गया है। अभी इन मसालिक के अलावा भाई कौन से हैं एक अदर्स के ऑप्शन में भी, यानी कि ये कादियानों की जो है ना ये राय हमवार की जा रही है, किसी भी सूरत से उनको जो है उनको रास्ता दिया जा रहा है कि अंदर घुसने का, उनको तस्लीम करने का। इसलिए ये कादियानी लॉबी के तहत तहरीक लबैक पाकिस्तान को रास्ते से हटाया गया ताकि इनको कोई रुकावट ना हो। यही सबसे बड़ी रुकावट थी जो इन्होंने साइड पे कर दी। इन पर जुल्म सितम अभी तक जारी है। इन्होंने आखिर कसूर क्या किया यार, इनका कसूर क्या है? ये तो फलस्तीन के साथ मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करने निकले थे। इन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं किया, कोई हुकूमत गिराने नहीं जा रहे थे, कोई अमेरिकन एम्बेसी गिराने नहीं जा रहे थे। इन्होंने कौन सा ऐसा कानून हाथ में लिया जो आप इतना जुल्म इनके खिलाफ कर रहे हैं? और उसके बाद बात करेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सिखों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई, हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर फूल फेंके गए, उनका आशीर्वाद जो करते हैं वो किया गया। और उधर ही दूसरी तरफ देखा जाए तो सानिया मुरीद के में हेलीकॉप्टर से ये लोगों ने गोलियां बरसाई। उधर से इन्होंने जो है कागजों पर लिखकर भेजा कि गिरफ्तारी दो, नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने मजलूम मुसलमानों के साथ जो टैक्स भी पे करते हैं उनके साथ इस तरह का रवैया, और जो सिख हैं दूसरे ममालिक से आ रहे हैं उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का सिस्टम, डीपीओ और हर कोई जा रहा है उधर सिक्योरिटी चेक करने।
दूसरी तरफ देखा जाए कोई इंसाफ नहीं है। और मैं एक वीडियो आज देख रहा था कि 1500 जो है वो मैयतें जो लावारिस थी लाहौर की सरजमीन पर, वो काफी दिनों से ईदी वाले दफना रहे हैं। तो फिर मेरा ज़हन फौरी तौर पर सानिया मुरीदकी की तरफ गया कि लावारिस, उन्हीं लाशों को इन्होंने लावारिस बनाया है, शहीद किया है और उनका नाम और निशान मिटाया है, और आखिर पर ईदी के हवाले करके वो जो लाशें हैं वो दफनाई जा रही हैं। इतना जुल्म यार। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक सियासी और मजहबी जमात है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड जमात है। उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी और जुल्म पर जुल्म। और अब अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, उधर तो सब लोगों को पकड़कर यह कहा गया कि अगर कोई इसके साथ किसी का ताल्लुक है तो उसको अंदर किया जाएगा। फौरी तौर पर मैंने देखा कि काफी लोग जो है, जो तहरीक के बिना एक सेकंड नहीं गुजारते थे, जिन्होंने 2017 और मुख्तलिफ धरनों में शिरकत भी की थी, वो फौरी तौर पर मुकर गए कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और उनकी भी अगर देखा जाए तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये गुंडागर्दी पर इस तरह उतर आए हैं। ये औरतों को भी नहीं छोड़ रहे, घर में घुस जाते हैं और लोगों का माल लूट लेते हैं। ये कानून है हमारा। पहले तो है चोर लूटते थे, अब ये पंजाब पुलिस खुद ही काफी है, सीसीडी बना दी है, उसको भी साइन लगा दिया है। और इस तरह का जुल्म और सितम जो है मजलूम मुसलमानों पर किया जा रहा है। इंशाल्लाह एक अदालत इधर भी लगने वाली है। जो मजालिम इन्होंने ढाए हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान पर, जो जुल्म और सितम किया है, उसका हिसाब इंशाल्लाह इसी दुनिया में ये भुगतेंगे। मैदान महशर तो ये भुगतेंगे ही भुगतेंगे, इधर भी इंशाल्लाह इनका अंजाम बहुत बुरा होगा और हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। दुआ में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।